इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए, जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब इंडिया यूएसए को ज़्यादा आइटम्स एक्सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू आइटम्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट यूएसए को सर्विसेज एंड गुड्स जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मरीन फ्रोजन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक्सेट्रा है। नॉट ओनली ट्रेड बट यूएसए इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है। पिछले 4 सालों में यूएसए ने मोर देन $65 बिलियन इंडियन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एक कंट्री करती है दूसरी कंट्री में फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस पर्पजेस। तो इंडिया कैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएसए से बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल रिसीव करता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। The United States has edged out China to become India's biggest trading partner in 2022-2020. US and India have hailed a new era in the country's relationship. The United States and India-US trade has rose to $128.55 billion in 2022 and 2023. देयर आर मेनली 3 वेज जिससे इंडिया यूएसए से मनी रिसीव करता है। पहला है ट्रेड सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड तीसरा रेमिटेंस। सो लेट्स सी वन बाय वन ट्रेड सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो कंट्रीज में जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन होते हैं विद इन अ ईयर उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट्स होते हैं, पहला जो कि करंट अकाउंट और दूसरा जो होता है कैपिटल अकाउंट। पहला है करंट अकाउंट जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट मेड फॉर इम्पोर्टिंग कार्स, बाइक्स, क्रूड ऑयल एंड सर्विसेज लाइक आईटी सर्विसेज एंड बीपीओ। दूसरा है कैपिटल अकाउंट जिसमें पेमेंट कुछ कैपिटल जनरेट करने के लिए की जाती है। जैसे कि अगर कोई यूएसए का एसेट है इंडिया में जो कि प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो एसेट यूएसए की कैपिटल अकाउंट में गिना जाएगा, लाइक एप्पल स्टोर एंड टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। इंडिया का यूएसए के साथ हर साल 128 बिलियन का ट्रेड होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती है। अबाउट फ्रॉम 128 बिलियंस इंडिया एन्जॉयज 28 बिलियंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, मतलब इंडिया 28 बिलियंस ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स इन यूएसए को एक्सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टिंग फ्रॉम यूएसए। दूसरा मेजर सोर्स जिससे कि इंडिया यूएसए से मनी रिसीव करता है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स होते हैं। एफपीआई, पहला है एफपीआई जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। और दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें बिजनेसेस दूसरे बिजनेसेस की में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि प्रॉफिट जनरेट हो सके। और एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वेराज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो वोलेटाइल और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और तीसरा मेजर सोर्स है रेमिटेंस जिससे इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल अपनी कंट्री में रिसीव करता है। रेमिटेंस मतलब इंडियन नेशनल जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं और उनकी फैमिली वालों को वहाँ से भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। इंडिया ऑलमोस्ट $80 बिलियन ऑफ रेमिटेंस हर साल रिसीव करता है जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, जिसमें से मोर देन $12 बिलियन इंडिया यूएसए से रिसीव करता है, जो कि अमंग ऑल द कंट्रीज यूएसए सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडियन रेमिटेंस में। सो दिस इज हाउ इंडिया रिसीव्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम यूएसए every year.